नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का स्वागत है। एक बड़ी खबर और बड़ी खबर आ रही है यासीन मलिक जो सेपरेटिस्ट नेता है उससे चलते, क्योंकि जिस तरह से आप जानते हैं कि यासीन मलिक जिसे कि 2019 में पीएसए के तहत जो ने यानी कि बुक किया गया था, और उसके बाद उनकी कस्टडी के बाद ये जो जांच थी वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को यानी एनआई को सौंप दी गई थी। उसी के चलते अगर बात करें 2 दिन पहले की, तो एनआईए ने यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने दिल्ली हाई कोर्ट से अनुरोध किया था कि यासीन मलिक को डेथ पेनल्टी दी जाए, यानी उन्हें मौत की सजा सुनाई जाए। उसी के साथ जुड़े हुए ये बड़ी खबर है, बताना चाहेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने आतंकवादी यासीन मलिक के लिए मौत की सजा यानी क्या अलगावर ने जिन पर यह आरोप है और साथ ही साथ मौत की सजा वाली जो याचिका है उस पर अब सुनवाई शुरू कर दी है। उसी के चलते एनआईए की अदालत यानी कि को सूचित किया जाता है। ये भी बताना चाहेंगे आपको, पूरी जो खबर है आप तक पूरी जो जानकारी हम लाना चाहेंगे। और ये भी बताएंगे, जिस तरह से आपने देखा था, सुना था 2 दिन पहले हमने आपको खबर दी थी कि एनआईए ने जो कि दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया, दरवाजा खटकाया, उन्होंने ये कहा कि यासीन मलिक यानी कि उन्हें मौत की सजा सुनाई जाए। और उसी के ऊपर पूरी आपको हम बात बताना चाहेंगे कि आखिर क्या पूरा मामला है। जिस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट में ये याचिका जो डाली, उसके बाद जो सुनवाई अब शुरू हो चुकी है। एनआई ने अदालत को सूचित किया कि मलिक पर यानी यासीन मलिक पर भारतीय वायु सेना के 4 जवानों की हत्या और रुबैया सईद यानी कि जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है, जो कि महबूबा मुफ्ती, उनकी बहन का अपहरण करने का भी आरोप है। एनआईए ने कहा कि ऐसे खूंखार आतंकवादियों को केवल इस आधार पर मृत्युदंड नहीं दिया जाता कि उन्होंने दोषी ठहराया है, साथ ही साथ जो इसका परिणाम देश की जो सजा नीतियों का पूर्ण शरण होगा। एनआईए का कहना है कि ये रेरेस्ट ऑफ रियर केस में केस है, यानी कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसे लोगों को कि वो दोषी उन्हें करार दिया जाए, ये कहकर उन्हें, जिस तरह से आप जानते हैं कि यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई यानी लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाई। इस समय वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में। उसी के चलते एनआई ने जब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास ये केस पहुंचा, उन्होंने पूरी तरह से तहकीकात करके अब उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया और वहां पर ये मांग रखी, ये उन्होंने कहा कि यासीन मलिक को, उनसे निवेदन किया कि यासीन मलिक को डेथ यानी सजाए मौत दी जाए, ये कहना था। उसके बाद लगातार अब ट्विटर हैंडल के माध्यम से जो नेता हैं वो अपनी प्रक्रिया रख रहे हैं, जिसमें महबूबा मुफ्ती की अगर बात करें, सजाद लोन की बात करें, और साथ ही साथ हम बात करेंगे अल्ताफ बुखारी जी की। और महबूबा मुफ्ती ने जो अपना ट्विटर हैंडल से जो बात सामने रखी, उन्होंने ये कहा कि भारत जैसे लोकतंत्र में जहां एक प्रधानमंत्री के हत्यारों को भी माफ किया जाता है, यासीन मलिक जैसे राजनीतिक कैदी के मामले की समीक्षा की जानी चाहिए और उस पर पूर्ण विचार किया जाना चाहिए। उनकी फांसी का समर्थन करने वाले नए राजनीतिक इखवान हमारे सामूहिक अधिकारों के लिए गंभीर खतरा है। साफ तौर पर महबूबा मुफ्ती ने यह कहा है, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से यह साझा किया है कि यासीन मलिक जो कि एक नेता है, उन्होंने यह भी कहा कि यासीन मलिक की सजाए मौत को जो एनआई ने अपनी याचिका दी है, एक प्ली दी है जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में, उन्होंने कहा कि यासीन मलिक जैसे लोगों को जो कि आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, आतंकी संगठनों के साथ देते हैं और साथ टेरर फंडिंग करते हैं। उसी के बाद उन्होंने हमारे जो 4 जवान हैं जो वीर गति को प्राप्त हुए, उनकी यानी कि उनकी जान लेने भी उनका हाथ है, और रुबैया सईद जो कि पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर की रह चुकी महबूबा मुफ्ती, उनकी बहन, उनके अपहरण का आरोप भी उन्हीं के ऊपर है। तो साफ तौर पर उन्होंने कहा था, मांग की थी, जो कि कोर्ट का दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था, और ये उन्होंने कहा था कि दिल्ली हाई कोर्ट से कि ऐसे इंसान को यानी कि ऐसे व्यक्ति को जो कि देश के लिए खतरा है, देश के नागरिकों के लिए खतरा है और आतंकवाद को बढ़ावा देने, उन्हें टेरर फंडिंग करता है, तो उसी इंसान को यानी कि सजाए मौत देनी चाहिए। और जब इस पर ये आरोप लगे थे यासीन मलिक पर, उन्होंने कोई भी इस आरोपों से ना ही आर्ग्यू किया, ना ही अपोज किया था। और उसी के चलते अब महबूबा मुफ्ती ने यह कहा कि इनकी सजाए मौत के लिए जो एनआई ने जो हाई कोर्ट से अपील की है, उन्होंने याचिका डाली है, उस पर एक बार फिर से पूर्ण विचार करना चाहिए। और उसी के चलते अगर बात करें तो उसके बाद अगर हम बात करते यानी कि ये अल्ताफ बुखारी की, तो उन्होंने भी यही कहा कि साथ ही साथ भाजपा जैसे भारत जैसे लोकतंत्र में जहां पर एक प्रधानमंत्री के हत्यारों को, ये महबूबा मुफ्ती का कहना था। और उसी के चलते चलते अगर बात करें तो जहां पर अल्ताफ बुखारी जी ने भी यही कहा, अल्ताफ बुखारी था, उनका जो ट्वीट था वो थोड़ा अलग हटकर था।
पर अब वो ट्वीट उन्होंने कहा कि एनआई की जो प्ली डिमांडिंग है डेथ पेनल्टी की यासीन मलिक के लिए, और साथ ही उन्होंने कहा कि यासीन मलिक जैसे यानी कि लोग जो इस तरह के जो हमारे देश को नुकसान देते हैं, देश की कहीं ना कहीं सुरक्षा को नुकसान देते हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये थ्रेटन है हमारी देश की सुरक्षा के लिए। उनका जो ट्वीट था वो अलग हटकर थोड़ा अलग था, और उसी के चलते अगर बात करें तो वहीं पर सजाद लोन ने भी ये कहा कि अगर जो हाई कोर्ट में एनआई की तरफ से कहा गया यासीन मलिक को डेथ पेनल्टी दी जाए, अगर ऐसा होता है तो एक बहुत बड़ा खतरा मंडराएगा। यानी लगातार अब जो ये कहेंगे कि नेता है अपनी अपनी जो राय है जो रख रहे हैं, जिस तरह से यासीन मलिक की अगर बात करें तो 2019 में उन्हें पीएसए के तहत उन्हें बुक किया गया था, और उसके बाद उनकी जो जांच थी उस केस की, और उन्हें एनआई के हवाले यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हवाले कर दिया गया था। और अब उसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ये हाईकोर्ट से कहा है कि यासीन मलिक जैसे खतरनाक मुजरिम को, यानी कि ये कहेंगे ऐसा जिन पर इस तरह के केसेस और जो इनके ऊपर आरोप लगे, ऐसे व्यक्ति को सजा मौत होनी चाहिए। और उन्हीं पर लगातार, और ये भी जिस तरह से आप जानते हैं यासीन मलिक अभी भी तिहाड़ जेल में और उन्हें उम्र कैद की सजा दी गई है। अब ये सवाल बड़ा है, बार बार ये भी नेता कह रहे हैं कि अगर उम्र कैद की सजा है तो उन्हें डेथ पेनल्टी देने का क्या मतलब है, यानी क्या दर्शाता है ये। और साथ ही साथ महबूबा मुफ्ती ने, अल्ताफ बुखारी ने, सजाद लोन ने भी इस तरह की जो यानी कि अपने ट्विटर हैंडल से ये सारी चीज़ों का खुलासा किया। आखिर क्या दर्शाता है, आप देखना यह है कि जिस तरह से एनआई ने जो अपनी यानी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया यासीन मलिक के लिए, और उसी के चलते अलग अलग जो नेता है, कश्मीरी नेता अलग अलग अपने जो ट्विटर हैंडल के माध्यम से एक मैसेज सर्कुलेट कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि एक बार फिर से पूर्ण विचार करना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता भी कहते हैं एक बार फिर से पूर्ण विचार करना चाहिए। और साथ ही साथ अल्ताफ बुखारी ने कुछ और तरह का ट्वीट दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की आतंकवादी गतिविधि करने वाले के व्यक्ति जो है देश के लिए खतरा है, और इसके लिए जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो उनकी इस तरह की सजाएं होनी चाहिए, यानी इस तरह का उन्हें जो कि सजा सुनाई देनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में इस तरह की जो आतंकवाद को समर्थन करते हैं या टेरर फंडिंग करते हैं उनके ऊपर भी यानी इस तरह के शिकंजा कसा जाइए। वही दूसरी तरफ ये भी है कि अभी जो बात करें यासीन मलिक की, जो सेपरेटिस्ट नेता है, वो अभी तिहाड़ जेल में बंद है और उन्हें उम्र कैद की यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई है। अब क्या लगता है कि एनआई ने जो याचिका यानी जो प्ली हाई कोर्ट में यानी उच्च न्यायालय में दायर की है, क्या लगता है कि अब उस पर सुनवाई जो शुरू हो चुकी है, उस पर नजरसानी शुरू हो चुकी है ऑनरेबल कोर्ट की। अब देखना यह है कि क्या नेताओं ने जो अपनी प्रक्रिया रखी है यासीन मलिक की जो डेथ पेनल्टी का जो प्ली है उसको लेकर, क्या लगता है कि हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी? क्या लगता है हाई कोर्ट का जो फैसला होगा, उच्चतम न्यायालय का जो फैसला होगा, वो एनआई के यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हक में होगा, या फिर जो नेता लोग जो कह रहे हैं अपनी अपनी प्रक्रिया कह रहे हैं? ये तो फिलहाल आने वाला समय बताएगा। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।